सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं और बाकी पेशेंट लोग भी जुड़ने वाले हैं। आदरणीय हरिहर सर जुड़े हुए हैं और डॉक्टर परवीन कश्यप जी हैं, आदरणीय शशि मैडम जी हैं। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आइए डॉक्टर हरिहर सर, आप अनम्यूट करके हमें बताइए कि आपके श्यामल दास जी कैसे हैं सर। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी सर आवाज। उनको लिंक मैंने भेज दिया है, आएगा आज। तो वो कल भी कल उसको बहुत अच्छा कवरेज आ रहा था, तो उनका बस बारी ही नहीं आई। हाँ कल वो देख रहे थे, लेकिन उसको बात भी करना था। उनकी वो दवाई आयुर्वेदिक दवाई आज से चालू कर दी है उसने, जो बाकी हाँ थी ना। वो हाँ वो उन लोगों का कोर्स पूरा हो गया था। बुखार तो वैसे एक टाइम तो आ ही जाता है, लेकिन हाँ जितना उसने दवाई दिया इतना फायदा नहीं था। उतने अपनी दवाई से तो था ही, पर बीच में ज्यादा थोड़ा तकलीफ हो गई ना, तो हाँ। उसको थोड़ा एडमिट करना पड़ा था सर। अच्छा, मतलब अभी फीवर वगैरह नहीं आ रहा ना। नहीं, फीवर तो आ ही जाता है, दिन में एक बार तो शाम को आ ही जाता है। कंटिन्यूज वही है, और WBC बढ़ते हैं, वही उनकी फरियाद है। हाँ, कोई बात नहीं। आप तो अभी इनका ये कोर्स होने के बाद आप शुरू करेंगे ना घृतपान। जी जी। जी, इसको घृतपान कराना है ना सर अभी तो। घृतपान कराइए ना, वो अभी जुड़ेंगे तो हम बात करते हैं। हाँ हाँ, जुड़ जाएंगे, वो जुड़े होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, अभी तो नहीं जुड़े हैं सर। नहीं तो मैं फोन कर दूंगा उनको। जी, और बाकी सर आपका तबीयत कैसा है अभी। ठीक है सर। आपका जीभ दिखाएंगे। हाँ जी। जीभ जीभ, आपका जीभा देखना है, आप कैसे हैं जीभा। जी सर, बताता हूँ। वीडियो ऑन करिए। आपका अग्नि कैसा है थोड़ा देखना है शरद ऋतु में। जीभ दिखाइए। जी सर। आपका लाइट लाइट में थोड़ा थोड़ा। लाइट थोड़ा कम होगा ना। हाँ, जीभ दिखाइए। हाँ, भूख आपको तेज लगती है सर। जी सर, अच्छी लगती है वो। और आपको मतलब पित्त का तकलीफ नहीं हुआ ना। नहीं सर, अभी मैंने 2 दिन पूरा उपवास कर लिया, गर्म पानी पर ही था। हम्म। 2 दिन और खाना छोड़ दिया था, खाली गर्म पानी पी के 2 दिन रख दिया। हाँ, ठीक है सर। तो आप खुश हैं सर। अभी तो आपको 100 साल 120 साल तक जीना है। जी। और सर ठीक वो है जो सर। आपका नाती जो MBBS कर रहा था उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है अभी। हाँ, वो आपको बहुत करता है। जी। अभी वेकेशन में इधर आया है क्या? अच्छा, ये कहाँ क्या पर है। आती है? ये तो आपका ही घर है ना। हाँ
है सर, क्या बस सर? आप क्या कर रहे हैं ना? वो आपको याद करता था, मैं वो बोलता था मेरे को सर से बात करना है, अभी 1 हफ्ते से आया है। तो बात कराइए ना सर। जी सर, मैं कराऊंगा जरूर अभी। और सर उसको जो म्यूकोजल फाइब्रोसा था, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, वो कैसे है? मुंह का जो छाला था। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वमन करने के बाद तो बिल्कुल सही। तो थोड़ा थोड़ा कितना था, दिन हो बाकी गया? पहले दवाई जो चालू कर दी, उसी टाइम से वो पढ़ने गया, उसी टाइम से कुछ उसकी फरियाद ही नहीं है सर। हाँ, तो दो मतलब साल उसमें सर, मुकद्दस फार्मास्यूटिक्स में उनको 2 साल लग गया था। हाँ 2 साल में राजकोट एमडी डॉक्टर की दवाई खाता था, बस वो भी बी फोल्सिन बी कॉम्प्लेक्स वही देते रहते। हाँ। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी जो आयुर्वेदिक दवाई और वमन, इससे बढ़िया फायदा हो गया आयुर्वेदिक से। जुड़ गया सर समलदास जी। समलदा बापू जोड़ाना का नहीं? सर आवाज नहीं आती। अभी आ रही है आवाज? हाँ, मेरा यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। हाँ सर, अभी तो आती है। हाँ, तो आज कोई पेशेंट नहीं आए? कल आपकी बच्ची को क्या दिया आपने, जो बच्ची आई थी बैठी थी आपकी उधर? वो बच्ची आई थी, वो मुझे नंबर दे के गई थी। वो जुड़ना चाहती है, लेकिन उनका नंबर मैं भूल गया सर, अभी मैंने मंगवाया, आ जाएगी तो वो उनको बात कराऊंगा। सर अभी लिख। उसने मेरे कुछ नहीं दिया है। आम पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी आम हाँ पाचन वटी दिया है, हाँ और हिंगवाष्टक चूर्ण दिया खाने के लिए, हाँ। और 1 हफ्ते के लिए दिया है, और शाम को घी के साथ लेने के लिए त्रिफला चूर्ण दिया। तो उनका कैसे है, मतलब अभी हाल चाल? वो आज कुछ आज से शुरू हो गई ना दवाई उनकी। अच्छा, तो तो कुछ अभी रेस्पॉन्स जुड़े नहीं आया? अभी जुड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको। और फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने सोचा था कि वमन भी करा दूं, बाद में दवाई चालू कर हाँ दूं पीसीओडी की। हाँ, बराबर। और जी। पीसीओडी तो सर, मैं क्या कुबेराक्स, कांचनार, पहले कुमारी बसव। हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले वो तो ठीक हो जाए। चंद्र प्रभावती है, कुबेराक्ष है, सब है। लेकिन पहले लंघन होने के बाद क्या फायदा हुआ, वो देखते हैं ना। हाँ, तो मैं आज भी अभी बोल दूंगा, या तो ये जुड़ जाएगी तो बोल दूंगा कि लंघन पहले कर लो 1-2 दिन। हाँ जी। और उनका लंघन से क्या क्या फायदा हो रहा है वो भी हमें देखना है। और मुनमुन जी के तो कितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं अभी, बहुत मजा आ रहा है। मुनमुन जी के जी वो जी सर। मैम, डॉक्टर कितना सही। अच्छा। तो मेरे को भी है सर, मैंने 2 ही दिन लंघन किया तो भूख भी बढ़िया लगने की, और अच्छा हाँ रहता है अभी। कल और परसों 2 दिन किया, आज सुबह में थोड़ा खाया था, और आज शाम को खिचड़ी खा लिया। हाँ। ठीक है, तनिका मैडम आपकी वो डॉक्टर आई थी। हाँ तनिका मैडम, आप अगर सुन पा रही हैं, मेरा यहाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जी 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 आपके सर, वो प्रणाम सर। डॉक्टर, प्रणाम हाँ सर। तुलसी मैडम ने कुछ किया आप पे भरोसा? जी 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 सर, वो अभी उस पे ही है, मूंग दाल के पानी पे ही है। लेकिन कल रात को उसको बहुत सारी भूख लगी थी, कह रही बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैंने बोला फिर उसको पतली पतली खिचड़ी बना के दे दो अगर भूख लगी है। लेकिन स्टिल अभी दाल का पानी ही देना है उसको। तो वो अभी दाल का पानी ही दे रही है, और अभी उसको उसको भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि अभी 7-8 दिन आप रहो उस पे लंगन पे। तो शी सेड ओके ठीक है। तो तो अभी वो ले रही है। हमारा जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, उनको accept हुआ ये चीजें जो हमने बताया था? जी 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 सर, वो एक्सेप्ट कर रही है ना। वो अभी तो वो पूरा ट्रीटमेंट सर कंटिन्यू करने लगी है। वो कह रही है कि हम स्टार्ट करेंगे। कल उसके हस्बैंड भी आए थे, वो प्लास्टिक सर्जन है यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में ही।
सो वो, और खुद वो गायनिकोलॉजिस्ट है मैक्स में, सीनियर डॉक्टर है। तो अभी वो करेगी, कह रही मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे इसको ठीक करना है। तो अभी 3 महीने देखते हैं। में पूरा ठीक हो जाएंगी। क्रॉन्स डिजीज नाम का कोई ऑटो इम्यून डिजीज ही नहीं नहीं, रहेगा मैंने पूरा। उसको 3 महीना बोला नहीं सर, मैंने उसको बोला है, मैंने बोला 1 से 1.5 साल लगेगा ही लगेगा आराम से। सो हाँ, आप आराम से कंटिन्यू रखो, आपको पेशेंसली थोड़ा सा रहना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। वैसे वस्ती के लिए मैंने प्रोटोकॉल समझा दिया उसको कि वस्ती भी लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट अभी 7 दिन के बाद प्रॉपर होगा। तो फिर वो बोल रही, शी सेड ओके ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। और भूख लग रही है मेन, और इसको जो भूख नहीं लग रही थी फिर उसको दाल के पानी के साथ भूख लग गई, तो इसलिए ये वो बात उसको। ये बात देखिए, ये कितना आपने पॉजिटिव उनको दिखाया कि भूख लग गई। ये चीजों से विश्वास होता है लोगों को कि भूख लग। जी हाँ, वही वही वही। तो वो लड़की भी आई थी, थोड़ी सी ना स्ट्रेस में लगती है वो, तो मुझे लगता है शायद वो उसकी पढ़ने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहता है या कुछ भी है सच। तो मैंने उसको बोला अभी प्राणायाम वगैरह योगा वगैरह स्टार्ट करवाया उसका। तो मैंने बोला अभी उसको स्टार्ट कर। मेडिसिन क्या शुरू किया आपने? मेडिसिन वही है सर, आप जो आपने बताई थी त्रिभुवन कीर्ति रस स्टार्ट किया था। और साथ में सर वो कैस्टर ऑयल तो उसने मना कर दिया, फिर मैंने उसको अरंड ब्रश की दे दिया था। और हाँ, साथ में उसको लवण भास्कर चूर्ण दे दिया, और शुद्ध का रस दिया, एक एक टैबलेट सुबह शाम। ठीक है। तो उस त्रिभुवन कीर्ति से उसका माइंड का थोड़ा ये कम हुआ होगा स्ट्रेस आपको। अब वो फॉलोअप देगी तब ना पता चलेगा। अच्छा, तनिका मैडम का नेटवर्क चला गया। तनिका मैडम ही चली गई। मुनमुन जी आप अगर हैं तो आप बताइए कुछ। तनिका मैडम अभी आ गई। हाँ, तनिका मैडम अगर हाँ आप जी। हैं तो उनका कुछ स्ट्रेस कम हुआ क्या त्रिभुवन कीर्ति से? नहीं सर, अभी 1-2 दिन में तो मैंने पूछा नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने नहीं पूछा अभी। एक्चुअली में तो उनको रोज आना चाहिए था, रोज आते तो फिर मजा आता। सर वो तो आने को रेडी है, बट वही चीज है सर, मेरे को भी वही टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं उनको उनके साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रही हूँ, उनको तो मैंने आपका उनको नंबर दिया लिंक था। दे दीजिए और बोलिए पूरा महीने का यही लिंक है, आप जुड़ जाइएगा रोज। हाँ, मैं उनको लिंक दे देती हूँ, ये सही है कि मैं उनको लिंक दे देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि एक मैंने आपका आप नंबर भी सेंड कर ना दिया था। रहे। हाँ, आप रहे ना रहे, आप कभी आए कभी ना आए, हम उनको जोड़ देंगे, हम उनसे बात करेंगे फॉलो। ठीक है सर, मैंने वैसे आपका नंबर दे दिया था, मैंने बोला था अगर कोई हाँ, क्वायरी हो तो आप सर से बात कर लीजिए करेगा, क्योंकि आप। उसने शायद आपके लिए पूरा गूगल सर्च वगैरह किया है शायद। तो अच्छा। हाँ हाँ, मैंने आप वो कह रहे हैं आपके जो सर हैं वो डॉक्टर अरविंद पाठक पुणे से, मैंने बोला शायद ये आपके बारे में सर्च करके ही आई है। तो अच्छा। हाँ हाँ, तो ठीक है सर, अभी मैंने नंबर तो दिया है, अभी देखो उसका सर। हाँ, ठीक है। थैंक यू। अभी मुनमुन जी के शायद पेशेंट जुड़े हैं जिनका नाम है बलभद्र जी। जी सर, जी सर। हाँ, इनको क्या तकलीफ है सर? जी सर। सर इनको डायबिटीज का वो शिकायत है, उनके लिए आए हैं शायद, कल मुझे कॉल किए थे। ये। तो इनका केस टेकिंग जो है ये तनिका मैडम या शशि मैडम को ही करिए प्लीज। जी जी। ये स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रहे? स्पॉटलाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करेंगे तब ना, नेटवर्क की जी शायद जी। डिस्टर्ब। जी। भाई साहब अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, आप वीडियो ऑन किए हैं, बाजू में ऑडियो होगा। अच्छा, नहीं नहीं, उनका चलेगा लग रहा नेटवर्क फिर बहुत से। डिस्टर्ब, नेटवर्क डिस्टर्ब आ रहा है, बहुत ज्यादा नेटवर्क। अच्छा। अभी ठीक। आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हाँ हाँ। हैं। हाँ, श्यामल दास जी आ गए हैं। श्यामल दास जी, हरिहर सर आपके पेशेंट हैं, इनको बोलिए कि वीडियो और ऑडियो को ऑन कर दीजिए। श्यामल दास जी, आदरणीय सर, श्यामल दास जी अगर आप जुड़े हैं। हाँ सर। सर आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी तो दवाई साहब बंद था ना, 1 हफ्ता से। हाँ। आज चालू हाँ। किया। अच्छा, आपका जीप दिखाइए। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया आपका पहले से। हाँ, पहले से थोड़ा अच्छा है। भूख लग रहा है आपको? हाँ, भूख लगता है, बहुत भूख लगता है, लेकिन खाना थोड़ा कम का खाता है। ठीक है। और सर आपको जो फीवर आ रहा था वो कम हुआ? क्या? बुखार आ रहा था हाँ, वो? ताव ताव तो क्या है, मेडिकल का दवा चालू है ना, तो नहीं आएगा। मेडिकल बंद करेगा ना, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आएगा। ठीक है। वो और आज ही जो। गया था डॉक्टर के पास। हाँ। तो डॉक्टर बोला तुम देसी दवा, मैं बोला देसी दवा तो खाना ही पड़ेगा, आपका नहीं खाने का कोई जरूर नहीं है। तो बोला हाँ। देसी दवा खाने का जरूर नहीं है, ये दवा खाओ। मैं बोला नहीं, वो देसी दवा खाने का है। ये तो क्या है, एकदम आ जाता है। मैं बोला WBC बढ़ जाता है ना, तो एकदम ताव आ जाता है, तो ये आता है हॉस्पिटल में। हाँ। तो सर आप अभी क्या खाना खा रहे हैं आजकल?
अभी हमने जो हमारा गुजराती में वो बड़ा आता है ना, पचकारा बोलते हैं हाँ वो, और बाजरे का रोटी हाँ। और घी, दो तीन चमची घी खाया। वो क्या गुजराती में वो किस चीज से बनता है वो? जी, हरिहर सर वो क्या बोल रहे खाने का? आप क्या बोले? पचकारा क्या खाते हैं? हरिहर बाजरे साहब का को तो अभी बोला नहीं, अभी बोलेगा। अरबी का पत्ते का वो बनता है जो गोल गोल। इसका आपने क्या बोला? गुजराती में क्या खाया आपने? बाजरी का रोटला और क्या खाया? बाजरी का रोटी, और ये अपना पचकारा बोलता है जो बड़ा आता है ना सब्जी। जो सर सब कोड़ा कोड़ा घी खाओ जैसा क्या? आता है। अच्छा, येलो पम्पकिन कोहड़ा, येलो पम्पकिन। हाँ, अच्छा वो कोड़ा से अलग आता है, इसको हमें कटहल कटहल से भी अलग आता है थोड़ा। हाँ हाँ। वो एकदम बड़ा आता है। बड़ा सा येलो पम्पकिन बोलते हैं, पीला अभी कोहड़ा। देखना है तो आपको बताता हूँ, हाँ, एक मिनट काट दे तो बस। दिखाइए दिखाइए। हम अभी उधर आने वाले हैं तो हम खाएंगे आपके घर। हाँ तो आओ आओ, हाँ करो काट दो। सर, सोमनाथ के बगल में ही रहता है। हाँ, सोमनाथ वहां से 3 किलोमीटर ही खाली। अच्छा जी सर, दिखाइए कोहड़ा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, गुजराती दिखाता हूँ एक मिनट में। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे जो प्लास्टिक में कोतरी में, ये हमें देखा है। हाँ और कैसे? हरिहर सर वहाँ पे गर्मी बहुत है क्या सोमनाथ में? हाँ हाँ, सर, अभी तो गर्मी में है। काटिन बताए। हाँ। ये तो खाली छोटा से है साहब। अच्छा, तो ये कोहड़ा ही है ना, येलो पम्पकिन? नहीं नहीं, कोड़ा अलग आता है, वो बड़ा वो भी आता है, उसका थोड़ा कलर में चेंज आता है। अच्छा। पेठा रवेला बोलता मराठी है ना, वो कोड़ा बोलता डांगर आप क्या बोलते हैं एक सर? अपने सर, सर एक डांगर एक वो डांगर कटहल आते हैं, दूसरा है। कटल कटल। एक शक्कर टेटी टेटी बोलते हैं, शक्कर टेटी वो ये है। और ये इनको हम गुजराती में पतकाला बोलता है। पतकाला। और एक हाँ मिनट, अभय सर आप हाँ क्या बोलते हैं मराठी में? डांगर नाही तर चक्की म्हणून असे दोन प्रकार येतात. पिवळ्या कलरचं असतं, हे चक्की सारखं दिसतंय, याला हाँ। डांगर पण म्हणतात काही आपल्या भागात असं आहे. अच्छा अच्छा जी। डांगरकंद, डोंगरकंद। अच्छा, तो सर ये आपको कैसा ताकत आ रही है क्या सर? श्यामल दास जी का नेटवर्क हैंग हो गया। हेलो हेलो, मेरा ही हैंग हो गया। हेलो हेलो, किसी को आवाज आ रही है? मेरे को तो नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सर आपकी शायद आवाज हैंग हो रहा है, शायद नेटवर्क का सर कुछ आपकी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है, ठीक आ रही है। मेरी आ रही है, वो हैंग हो गए, उनका नेटवर्क हाँ, उनका हैंग हो हैंग गया। हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश मुरारी जी अगर आप जुड़े हैं तो आपका केस देख लेते हैं, आपका फॉलो। रमेश मुरारी जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। मैं कर नहीं पा रहा हूँ आज, कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ सर, नमस्ते सर। आप कैसे हैं सर? कितना परसेंट ठीक हो गए पहले से? प्रणाम सर। सर नमस्कार। पहले से ठीक है, दर्द तो होता है, तब भी इतना होता है, इसमें नहीं होता है। बस्ती आपका कितना दिन हो गया सर? पहले से ठीक है। हाँ जी, बस्ती कितना हो गया आपका अंदाज से? 15 दिन। अब 15 15 दिन दिन के का। करीब हो गया है। 15 दिन का बस्ती में आप 100 में से कितना परसेंट ठीक लग रहा है आपको? 30% कहूंगा मैं सर लोग। अच्छा, और फ्लेक्सिबिलिटी आई है क्या सर जॉइंट्स में, जो ऐसे लुब्रिकेशन होने से? हाँ वो तो है, लेकिन वो साइड वाला पेन नहीं जा रहा है। उसको टाइम लगेगा सर। जी। हाँ। और प्रीति मैम, आपने कुछ ऐड किया है क्या इनको? सर अभी तो कुछ ऐड नहीं किया सर। हाँ, अस्थि संधानक वटी आती जो दूध पापेश्वर की, वो दी है अभी इनको। हम्म। अब बाकी मेडिसिन वही चल रही हैं। और ठीक है। सर इनका एक चीज और बतानी थी मुझे कि इनके जिस पॉइंट पे इन्हें पेन होता है ना, हाँ, वहां पे थोड़ा सा ये बता रहे थे कि हल्का सा रेडनेस भी है, और मतलब ऐसा लगता है जैसे चोट है उस मतलब चोट है कोई पुरानी। तो मैं आपको ये करूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप रक्त मोक्षण कर सकती हैं उधर से, जलौका लगा के या सिरिंज नहीं से। सर, नहीं सर, जेलोका मुझे यहाँ अवेलेबल ही नहीं होगी। तो आप थोड़ा रक्त निकाल दीजिए ना, पीछे से नी जॉइंट के पीछे से जो वेन दिख रहा है वहां से।
अशुद्ध रक्त निकालेंगे तो नी जॉइंट में नहीं, पर इनके कमर में है, बैक में है। कमर में, लेकिन ब्लड निकलेगा कैसे? वेन दिखना चाहिए, प्रोमिनेंट वेन अच्छा कहाँ हाँ होती है? ये ठीक है, हाँ हमें यहाँ अशुद्ध रक्त बस निकालना है थोड़ा सा 50 हाँ ml तक। वेन से तो निकाल सकती हूँ सर, वेन से निकाल सकती हूँ, बट जो उतना लगा मुझे निकालिए वहाँ ना, पे शरद ऋतु है, अशुद्ध रक्त निकलेगा, फिर नया बनेगा तो और जल्दी रिकवरी होगा। थोड़ा सा ठीक है घृत सर। पान करा के अशुद्ध रक्त निकाल दीजिए। सर अभी इनकी तिक्त क्षीर वस्ती भी प्लान की है, बट दिवाली के बाद दूंगी हाँ अभी। ठीक है, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू मैम, प्रीति मैम। ठीक है, सर बट इनका तो पेन जाना चाहिए, इनका पेन अभी पूरी तरह से जा नहीं रहा है। जाएगा ना, अभी 15 दिन में 30% फायदा हुआ, इन्होंने खुद बताया। जी जी। तो ये जैसे जैसे स्नेहन होगा, लुब्रिकेशन होगा, वैसे वैसे जाएगा ना। बीमारी बनने में इतने साल लगे, तो वो पोटली पूरा शेड भी ड्राई हो इनका गया था। स्टार्ट किया है अभी। हाँ, तभी वो ड्राइनेस कुछ ज्यादा ही हो गया था ना, बढ़ गया था, उसको फिर सॉफ्ट होने में अच्छा वो टाइम। चीज तो ना इनको जैसे सामने से देखने में पता चल रहा है, हेयर्स भी थोड़े से इनके पहले बहुत ड्राइनेस भी लगती थी, अभी फेस पे भी थोड़ा सा शाइन है, वाह। हेयर में भी थोड़ी चमक है, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है देखने में। बाकी जी ये बताएंगे इनको कैसा लग रहा है। सर, आपको लग रहा है नहीं बालों में कुछ लुब्रिकेशन जैसा? बाल हाँ जो नहीं, ड्राई। आजकल थोड़ा बॉडी में तो फ्लेक्सिबिलिटी है पहले से। हाँ ठीक है, पेट भी साफ है। जी। और भूख लग रहा हाँ है आपको? तेज भूख लग रहा है? नहीं, भूख तो अपना तेज लग रहा है, रात को कम ले रहे हैं, दिन में लेते हैं। ठीक है। और नींद जल्दी आ और जाती है आजकल, बहुत सुबह बढ़िया। जल्दी खुल जाती है। और आप तेल कितना लेते हैं, मात्रा बस्ती, क्वांटिटी कितना? 50 ml, 50 ml बोला है जो। 100 ml तक नहीं होल्ड कर पाएंगे? अब मालूम नहीं सर, अभी जैसे अभी मात्रा वस्ती देते हैं आप तो ये मीटिंग के बाद लेंगे तो तुरंत अभी मेरे को 9 बजे ही नींद आने शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन और 50 ml सुबह थोड़ा साढ़े कम पड़ साढ़े रहा है। 5 बजे खुल जाती है। हाँ, लेकिन 50 ml कम पड़ रहा है, वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो थोड़ा एक बार 100 ml करके देखिए ना, उससे जी सर फिर जी। फास्ट रिकवरी होगा। 100 ml तक तो आप बचा लेंगे। प्रीति जी मैम, कर आप इनको सकते सिखा दीजिए ना कि एक बार बस्ती देने के बाद पाइप कैथेटर को थोड़ा मोड़ दें और फिर से फिल करके फिर से पुश कर दें, 100 ml हो जाएगा। जी जी सर। हाँ, 100 ml की जरूरत है, ज्यादा ड्राइनेस है ना, तो 100 ml एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है सर। 1-2 दिन करके देखिए, फिर बताइएगा। ठीक है, जी तो सर। जी सर। हाँ सर, आप 100 ml करिए, फिर बताइए। और प्रीति मैम थोड़ा फोन पे उनको समझा दीजिए। ठीक है, मैं जी फिर सर। दूसरे पेशेंट के पास जाता हूँ। सर आप कल आइएगा फिर से। थैंक यू, जी सर प्रणाम मैं सर। बहुत खुशी हुआ, 30% हो गया। आप एक हफ्ता 100 ml लेंगे तो बोलेंगे 75% हो गए। जी एक सर जी। हफ्ते में इतना फायदा होगा। जी सर जी। जी सर, थैंक यू सर। ये ओके नमस्कार। बसंत कुमार, थैंक यू सर। बसंत कुमार जी कौन है? जी प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर। वीडियो और ऑडियो ऑन कराइए। जी बसंत जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। बसंत कुमार, वी वी को ब बोलते हैं बिहार में। बसंत कुमार, बसंत BAS। कुमार जी, हाँ ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ ये पक्का बिहार से है, इसलिए व को ब बोलते हैं, बसंत कुमार। स स को श बोलेंगे, श को स बोलेंगे। हाँ। बसंत हाँ, जी, यहाँ पे लिखा म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ माइक का सिंबल होगा, उसको उस पे क्लिक कीजिएगा तो वो हो जाएगा, माइक चालू हो जाएगा। उसके स्टार्ट वीडियो है, उस पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो ऑन हो जाएगा। उनको बोले नीचे रहता है, जूम में नीचे रहता है ये चीज, वीडियो और जी सर मैं ऑडियो बोल। को। हाँ, हाँ हो गया, ऑडियो हो गया उनका, उसी के साइड में जी वीडियो। हाँ वेरी जी गुड। हो गया। अब वीडियो बोलेंगे, ब को ब, तो वीडियो को वीडियो। हाँ सर बोलिए। आप सर, आपका जो पेशेंट है उनका चेहरा पे लाइट आना चाहिए और कैमरा को स्टेबल। हाँ, इनका केस टेकिंग करना है। मुनमुन जी आप ही करेंगे कि तनिका मैडम करेंगी, कौन करेंगे? तनिका मैम कर ले तो ज्यादा सही रहेगा, मैं तो सुबह में ही कर लूंगा सर। ठीक है, तनिका मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए। जी 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 सर। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपको आवाज आ नमस्कार रही है मैम। प्रॉपर? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है सर? नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार।
हाँ जी सर, उनका नमस्कार। पेट में दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइए। फैटी लीवर, पेट चढ़ा हुआ रहता है। नहीं, आप वो अब बताइए नहीं ना, फैटी लिवर मत बताइए, प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम है जो कब्ज की समस्या ज्यादा है, गैस बनता है ज्यादा। खाना खाने के बाद बनता है गैस कि पहले खाना शुरू से खाने के दिन बाद भी या खाना खाने से पहले भी। गैस बना रहता है? अच्छा, जलन भी होती है छाती में? माने पेट चढ़ा हुआ रहता है, हम्म जलन नहीं होता है, हम्म। पेट माने पूरा टाइट रहता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन कितने दिन के बाद पॉटी आती है आपको? कॉन्स्टिपेशन मतलब कितना दिन से? 1 महीना से। नहीं, 1 महीने से तो है कि जो आप स्टूल पास करते हो, मल पास करते हो, वो कितने दिनों के बाद आता है या डेली डेली आता है और हार्ड आता है? पैखाना जो है ना वो हार्ड हो छो। हाँ, हार्ड रहता है, कब्ज बनता है। अच्छा, डेली हार्ड होता रहता है? है। हाँ डेली। हाँ डेली होता है। आता डेली डेली आता है? हाँ डेली हार्ड होता है। अच्छा, डेली हार्ड होता है, और जब होता है उसके बाद पेट खाली होता है कि नहीं होता, जहाँ पेट आधा ही होता है? पेट लगता है कि माने भारी ही रहता है। हाँ, पेट लगता नहीं है खाली हुआ है ना? हाँ, पेट नहीं लगता है खाली है, माने पेट भारी ही अच्छा, लगता है। ठीक है। क्या काम क्या करते हैं सर आप? किसान उसान है, सॉरी? किसान उसान है, खेत में तुम काम करते हैं, लेबर से, अच्छा, मजदूर है। किसान। अच्छा, मजदूर हैं। तो फिर तो वो सारा दिन काम करते होंगे उसमें, खेत में लगे रहते होंगे। और तबीयत खराब हो गया तो इसलिए नहीं जाते हैं काम नहीं, उम पे। वेट वेट आपका ज्यादा लग रहा है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। वहाँ वेट तो ज्यादा बढ़ गया, 1 महीना से इधर ज्यादा। अच्छा, 1 महीने से है, पहले ठीक था? और पहले ठीक था, पहले बिल्कुल था, ये 1 महीने से हो गया। अच्छा, 1 महीने से हो गया। ठीक है, तो ड्रिंक वगैरह करते हो आप? दारू। अल्कोहल वगैरह लेते हैं? ना ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, कुछ नहीं। कुछ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 4 बजे। और उसके बाद क्या करते हैं? वही तरह मैंने सुसुम पानी उनी पीते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, काम धंधा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नहीं, पूरा पूरा बताइए ना सर, हमें भी पता होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है ना? काम उतना इसीलिए ही पूछ थोड़ा रही हूँ बहुत ना। देख लेते हैं। कौन सा काम देख लेते हैं? किसान वाला काम है तो क्या देखेंगे। अच्छा, किसान वाला, फसलें वगैरह देख के आते हैं? हाँ हाँ वही है। अच्छा, ठीक है। तो सुबह उठने के बाद कितने बजे मोशन होता है आपको? 5 बजे। मैदान क्या बजे मैदान का? और खाना 5 कितने बजे। बजे आते? 5 5 बजे। बजे? और 4 बजे उठ के कितना पानी पी लेते हैं? 1 लीटर के लमसम पानी पी लेते हैं। प्यास लगी होती है? हाँ प्यास तो लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और 5 बजे के बाद फिर क्या करते हैं? 5 बजे के बाद वही बोल रहे 4 बजे के बाद उठते हैं, तनी इधर उधर घूमते हैं, हम्म और थोड़ा सा 5 बजे पानी पीते हैं, उसके बाद बाथरूम से आते हैं तो कब्ज उब्ज बनता है, उसके बाद हम्म बैठ लेकर आते हैं, काम भी नहीं करते हैं, मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता है काम करने का, पेट की हम्म। समस्या से। अच्छा, ठीक है। और खाना कितने बजे खाते हैं फिर? खाना वही 9-10 बजे के लमसम में। भूख लगी होती है? हल्का बहुत लगता है ना, तो पहले तो लगता था बहुत, 7 बजे पहले लग जाता था, अब इधर तो भूखे नहीं लगता। अच्छा, भूख ही नहीं लग रहा है। अच्छा, ठीक है। देन उसके बाद फिर थोड़ा हल्का खाने में क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या होता है? खाना में नॉर्मल खाते हुए दाल रोटी चला है, वही सुबह इच्छा सुबह नहीं दाल करता है रोटी खाने का। खाते हैं? सुबह दाल रोटी नहीं नहीं, खाते हैं? सवेरे नहीं खाते हैं, वही 9-10 बजे में। हाँ, 9 बजे 10 बजे क्या खाते हैं, दाल रोटी? हाँ वही दाल रोटी। साथ में चाय, लस्सी, चाहे दूध, कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई मन ठीक है। इच्छा कर भी नहीं करता है खाने का। पहले बहुत मन करता था, भूख लगता था, सब हाँ चीज हाँ। खाते थे पहले, अब कुछ नहीं करता है। हाँ, ये तो मन ये कितनी कितनी रोटी खा लेते हैं एक टाइम पे? 4-5 रोटी बस। भूख नहीं भी लग रही तभी भी 4-5 रोटी खा रहे हैं? नहीं नहीं, पहले खाते थे 4-5, अब तो दो नहीं, मैं रोटी आपकी बात कर रही हूँ ना। पहले 4-5 रोटी खाते थे, अब तो 2 रोटी नहीं मन करता है खाने का। तो अब कितनी खाते हैं? अब तो 2 बहुत हो। 2 बहुत है, ठीक है। उसके बाद फिर? उसके बाद भूख लगने नहीं करते, क्या खाएंगे, बहुत निशायद होते, भूख लगे। नहीं, उसके बाद काम क्या करते हैं सर? काम के लिए जाते होंगे ना, किसानी काम की कभी नहीं जाते? करते हैं, काम नहीं, रेस्ट लेते हैं, ये इससे हमको परेशानी है, से रेस्ट लेते हैं, बहुत दिन क्या करेंगे।
अच्छा रेस्ट ही लेते हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है, उसके बाद दोपहर में क्या फिर? दोपहर में क्या करेंगे, बैठे रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं इसलिए। खाना खाना नहीं खाते हैं? खाना क्या खाएंगे, एक आध रोटी बस खाते हैं, भूख लगता है तो, अन्यथा नहीं खाते, मन करता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। नहीं बस खाते, थोड़ा बहुत ठीक है। पानी उनी पी कर रहते हैं। ठीक है, उससे पहले कोई मतलब जब किसानी में काम करते थे, फसलों फसलों का काम करते थे, तो भारी काम करते थे कि मतलब सिंपल नॉर्मल काम होता था? सिंपल नॉर्मल काम। अच्छा सिंपल नॉर्मल काम होता था, ठीक है। मतलब कोई ऐसा हार्ड वर्कआउट नहीं करते थे? नहीं, हार्ड वर्क नहीं करते। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर शाम को चाय वाय पीते? नहीं, चाय वो नहीं पीते, चाय नहीं लेते। चाय नहीं लेते। और रात को खाना कितने बजे खाते हैं? रात को ही 8 बजे, उतना ही बजे, 8 बजे 7 बजे। और क्या होता है खाने में? खाने में तो वही सिंपल ही खाना बता दिए ना। रात को भी दाल रोटी खाते हैं? खाना अभी सिंपल ही चल रहा है दोनों टाइम। ठीक है, और दूध वगैरह? दूध नहीं लेते। दही वगैरह? और दही वही ले लेते। कब? कब जब मन करता है तब एक दिन को दही खा लेते। नहीं, रात को भी खाते हैं? न रात को दही नहीं खाते, सवेरे वाला में कभी कभी मन करता था, कहीं कहीं ले लेते। अच्छा, और कितने बजे रात को सो जाते हो आप? अभी कहाँ सोए हैं, 10 से 11 बजे सोएंगे। अच्छा 11 बजे सोएंगे और 4 बजे उठ जाते हो, है ना? हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? क्या? स्ट्रेस टेंशन? टेंशन ना, टेंशन तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं है। टेंशन बस इतना ही है, बस जो पेट चढ़ा पेट हुआ में रहता है, गैस बना हुआ है। गैस भरा हुआ है? ठीक है ठीक है। तो अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, है ना, जब से ये बस कॉन्स्टिपेशन वगैरह हाँ, का प्रॉब्लम हाँ, हुआ जब है? से तब से प्रॉब्लम हुआ तब से रेस्ट है। अब उस समय से इच्छा नहीं करता है कुछ करने का, बस। कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने? नहीं। कुछ नहीं कराया? हम्म, अच्छा ठीक है। और यूरिन वगैरह ठीक आता है, बाथरूम ठीक आता है ना? हाँ। हाँ, वो सब ठीक। ठीक है ठीक है। पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, कोई नहीं समस्या, नहीं, कोई कोई हमको खून कोई की समस्या जांच नहीं, करवाई है आपने? कोई समस्या नहीं, तो हम क्या जांच करवाते। अच्छा, नहीं अब जब 1 महीना हो गया ना समस्या को, तो 1 महीने में तो कुछ कराया ही होगा ना? नहीं करवाए थे। अच्छा कुछ भी नहीं करवाया, तो कोई लोकल दवाई वगैरह खाते होंगे? हाँ, दवा हुआ खाए थे, वो गैस उस के दवा हुआ लेकर खाते थे। तो जब वो दवा सब तो खाते हो कोई, तब ठीक हो जाता है? ना उससे कोई उन्नीस बीस नहीं हुआ, तब ना आपको कॉल किए। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है? नहीं। अच्छा ठीक है। फैमिली में किसी को हिस्ट्री है ऐसी वाली कॉन्स्टिपेशन की, मम्मी को या पापा को कोई ऐसी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ना ना हो? ना, घर में किसी का न हुआ है, प्रथम बार हमरो हुआ है। आपकी एज कितनी है? 30 वर्ष। सॉरी? 30 वर्ष। 30? हम्म। अच्छा ठीक है सर, ओके। मेरी तरफ से तो हो गया सर, किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। मुनमुन जी, आपने जो रिपोर्ट्स इनका देखा है उसमें फैटी लीवर है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि सिरोसिस की तरफ ये जा रहे हैं, लीवर फेलियर की तरफ जा रहे हैं? सर रिपोर्ट तो अभी नहीं भेजा है, रिपोर्ट काहे की करवाया ही नहीं है। आप कभी दारू उरू पीते थे क्या? ना ना, दारू नहीं। के हाथ लगे हुए नहीं किए, तो दारू कहाँ से लेंगे। तो नॉन अभी नहीं, अल्कोहलिक पहले। लीवर डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ऐसा है इनका। दारू के जी हाथ सर। कभी लगे हुए नहीं किए। जैसे मुनमुन जी, जी जी। कहना ये है कि ये जो है ना वर्क जो है सो उतना नहीं करते हैं, जैसे कहने का मतलब इनका जो ये शरीर का जो स्थिति है वो न कहते हैं कि ज्यादा वर्क नहीं होता है, जिसके कारण थोड़ा सा फैट जमने के कारण ये हो जाता है। ये भी है, और बिना भूख के पहले खाना खाते होंगे। शायद नहीं, इनका इनका ऐसा कुछ। इनका वर्कआउट ही नहीं है, ये काम ही नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं ना, उनका बहुत ज्यादा हाँ, लाइफ काम मतलब है, विशेष काम जो वर्कआउट। है ना, विशेष काम नहीं है, जैसे मान लीजिए हार्ड वर्क होता है ना, या मतलब हाँ उसमें कुछ हम्म। जो है मतलब कोई जो है से हार्ड वर्क कर लिया खेती वाला, ऐसा कुछ नहीं है, बस इधर उधर जाना आना बाइक से, बस यही सब। हाँ, वो भी है। मेरा भांजा को नहीं देखे, प्रशांत को भी हो गया था फैटी लीवर, हाँ अभी ठीक का हुआ पूरा वो। हाँ हाँ, दारू उसका के हाथ बहुत न लगे। अच्छा वेट भी बहुत मतलब जो है से दारू के लूज हुआ हाथ है, न लगे। और हमारा तो हम्म। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका भी ठीक हो गया। हाँ हाँ, हमारा ठीक है। दारू का उसमें दारू के हाथ न लगे। हाँ, आप ये समझ गए। ड्रिंकिंग वगैरह नहीं ठीक। करते हैं। हाँ ठीक है ना, समझ गए हम लोग उनका क्या कारण है। हाँ सर, हाँ पाठक सर। आप बोलिए इनको सर। पहले तो लंघन करें, इनको खाना नहीं खाना है 42 डेज तक, केवल मूंग दाल जी का सर। पानी पी के रहना है, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। जी सर। ठीक हाँ है सर। बसंत कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप जी जी अगर सर। स्वस्थ होना चाहते हैं ना, उनको, आपके वो भाई हैं क्या?
जी जी जी। तो आप उनको भूखा रखिए, उनका बॉडी नहीं मांग रहा है, लीवर पे लोड है, पूरा पेट में जमा हुआ है सब चीज। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करिए कि ये ठीक हो जाएंगे, जैसे आपको फायदा हुआ, आपके और भी बहुत सारे लोग ठीक हुए। जो जो हम हाँ बोलते हैं वो करिए, ठीक है। अ, हमारे पास इनको जो वो दवा था वो इनको दिए कौन हैं सा? थोड़ा सा। अच्छा। हाँ वो मुनमुन जी दिए कौन सा? थे कौन सा? कंस्टिपेशन वाला ना। कौन सा? तो कंस्टिपेशन वाला इनको दिए हैं कि आज देखिए ट्राई करके, बाकी बाद ये अपना देख लेंगे, उसके बाद अपना बाद दवाई आएगा तो अपना खाइएगा। मुनमुन जी आप इनको पहले लंघन कराइए, और आरोग्य वर्धिनी जी वटी सर। त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, और ये लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए। ये प्राइमरी जी ट्रीटमेंट शुरू करिए, और इनको रोज लेके आना है इधर, नियम से ठीक रोज है लाना सर। है ये सेशन में, ठीक ठीक है। ठीक है सर। अभी से ठीक लेके 9:35 हो रहे हैं, 15 तारीख अक्टूबर, आज से हम्म लेके 42 डेज तक इनको भूखे रखना है। जब तक इनको भूख नहीं हम्म लगती खुल के, तब तक नहीं देना है। पूरा पेट पिचक जाएगा इनका, फिर सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। ये जी सर। बोलेंगे मैं ये बोलेंगे मैं तो बिना खाए इतना स्वस्थ हो गया हूँ। खा पी के तो ज्यादा तकलीफ था, बिना अच्छा। कुछ खाना ही नहीं है। अच्छा इनको अभी 48 घंटे तक कुछ नहीं खानी है। नहीं, मैं 42 डेज बोला हूँ। अभी आज 42 डेज। हाँ, आज से शुरू करिए। अगर इनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो आप क्या करिए, शुंठी होगा, सौंठ, सौंठ मालूम है, हाँ हाँ अदरक हाँ का सौंफ। पाउडर, सौंठ को आप पानी में उबाल दीजिए, और वो पानी पीने के लिए दीजिए। और दूसरा बात है कि मूंग दाल को उबाल के उसका केवल पानी पीना है, नमक डाल के, और कुछ नहीं खाना है। हाँ ठीक है सर। जी और सर। मुनमुन जी जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो करिए। मुनमुन जी आप थोड़ा समझा दीजिए इनको, इनका पूरा हाँ पेट सर, मैं है इनको ना। इनको कॉल पे समझा दूंगा अच्छे से सर। और इनका वजन कितना है अभी, वजन वजन टोटल? कितना है अभी? चेक लो कि अप्रॉक्स समझिए ना कि 80 के आसपास होगा। 80 है ना, तो 50 किलो तो पेट में सब कचरा जमा हुआ है, 50 किलो को जी हमें साफ करना है। वो पेट इतना ज्यादा हो रहा है, ऐसे लग रहा है फट जाएगा, इतना ज्यादा हाँ हाँ भरा हुआ हाँ। हाँ वो बहुत ही हाँ ज्यादा ही मतलब ना कहें कि एकदम क्रिटिकल क्रिटिकल कंडीशन है, समझे ना। है। हाँ, तो हम्म, ये एक बहुत बड़ा बीमारी की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पानी जमा हो जाता है, तो असाइटिस, जलोदर की तरफ जा रहे हैं। फिर अच्छा तो अच्छा पानी निकालने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत खतरनाक फिर बीमारी हो जाता है, लीवर अच्छा। फेल हो गया है। तो इसीलिए इनको खाना नहीं देना है, यही इलाज है पहले, ठीक है। मुनमुन जी आप इनको समझा दीजिए, और इनको रोज आने को बोलिए। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। और आप इनको बोलिए हंसते रहे, खुश रहे, टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए क्या नाम है उनका, क्या नाम है बसंत जी, उनका क्या नाम है? चंदन चंदन। हाँ, चंदन जी आप पूरा ठीक हो जाएंगे, समझे? अब स्ट्रेस खत्म कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। देखिए बसंत जी भी ठीक हुआ, मेरा भांजा है वो भी ठीक हुआ ना। वो तो एक महीना में ही ठीक हो गया पूरा, मतलब 25 दिन में ही। तो आप भी ठीक हो जाएंगे। आप बहुत उदास हैं अभी, हंसिए थोड़ा। ठीक। हंसना भी एक ट्रीटमेंट ठीक। है, हंसना है, जी। झूठा हंसी भी, हाँ। हंसना भी है, ये भी एक इलाज है, स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ, बीना जी मैडम सर। कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, गोमूत्र का विरेचन दे दिया तो गोमूत्र का करें, एरंड तेल का करें, गोमूत्र भी अच्छा है। पियेंगे क्या वो? गौमूत्र लेंगे क्या बसंत जी? जी ज्यादा उनको साइड गौमूत्र, इफेक्ट नहीं है ना? गौमूत्र अगर लेने के लिए बोलेंगे तो लेंगे, पूछिए, ठीक होना है, वो बहुत बड़ा औषधि होता है। अच्छा हाँ। बात करके हम बताएंगे आपको। ठीक है। गोमूत्र लें, ठीक है। या फिर एरंड तेल लें, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन गोमूत्र से फास्ट होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। और मुनमुन जी केवल मूंग दाल का यूज पे रखिए, और कुछ मत दीजिए। मूंग और जी दाल। सर। हाँ, हम्म। ठीक अच्छा है, फिर आप कल लेके आइए, और मुनमुन जी थोड़ा फोन पे समझाइए, उनका काउंसलिंग भी हाँ, करिए। मैं आप अच्छे से समझा दूंगा सर, ये यहाँ पे नहीं हाँ, समझेंगे। क्या है, एलोपैथी का दुनिया से बड़ा डॉक्टर इसको नहीं ठीक कर सकता है। हम्म। पेट का जो डॉक्टर होते हैं ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो लीवर का हम्म कोई दवाई नहीं है अंग्रेजी में। लीवर फेल हम्म। तो वो लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, पेट में पानी हो गया तो पानी निकालेंगे, लेकिन लीवर ठीक नहीं कर सकते हैं, सर केवल वो और केवल हुआ ना सर। aneurism। सर इसका ये जो मेरा मेरा भांजा की दोस्त है सर, ये जो लड़का है ना बसंत, हाँ, तो बसंत। इसी हाँ, मेरा भांजा प्रशांत है, उसका ही दोस्त है। तो मेरा भांजा का जो हुआ सर, तो उसको लगभग सभी लोग हम जब घर यहीं थे नागपुर में, तो ये लोग घबरा गए, सब एलोपैथी डॉक्टर के पास ले गए, 2 महीना से वहाँ इलाज करवाए। हमको बताए हाँ, भी नहीं, इलाज करवाए वो लोग, ठीक भी नहीं हुआ, बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो गया। जब हमको पता चला तब वहाँ गए सर,
15 दिन वहाँ दीदी के घर पे रह के उसको ठीक किए हम अपने से, काहे सब चीज अपने से उसको खाना बना के हाँ खान आहार वगैरह का डिसाइड करते थे। उसमें जीजा जी मुझे डांटे भी, हमारे बच्चे को 8 दिन से आप कुछ नहीं खाने दे रहे हैं, सिर्फ दाल का पानी पिला के रखे हैं, दाल के पानी पिला, कैसा डॉक्टर बने हैं। लेकिन आप प्राणाभिसर वैद्य हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले चिकित्सक आप हैं। सर अब मैं उसका वजन भी बढ़ गया, 17 साल का लड़का है, 82 kg का वजन हो गया है सर। अब 15 दिन में उसको 12 किलो वजन भी कम किए सर। हाँ तो आपने स्रोतस को पूरा शुद्ध कर दिया, सिस्टम को अच्छा कर दिया, तो ठीक ही होने वाले हैं ना। जी सर, जी सर। ठीक ठीक है, आप इनको फोन पे समझा दीजिएगा बढ़िया से। जी और सर बिल्कुल। मंजुल जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप ऐसे ही 1 लाख पेशेंट को ठीक कर दीजिए। 2026 एंड तक 1 लाख पेशेंट आपके हाथ से ठीक होना चाहिए। थैंक यू सर, प्रणाम सर। अभी का 3 महीना और अगले साल का 12 महीना, मतलब 15 महीना में आपके हाथ से 1 लाख पेशेंट ठीक होना चाहिए। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम। आवाज छी बसंत की आती तो नहीं। हाँ आप कल आइएगा, कल आइएगा ठीक बसंत है जी। बसंत जी, आप लीव कर जाइए अब। हाँ ठीक है, ठीक। कल आइएगा। चलिए, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपको ये केस के बारे में कुछ कहना है? वो बोल रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती तब भी 1 रोटी खा लेता हूँ। घूमते फिरते 1 रोटी खा लेते हैं, फिर 2 रोटी खा लेते हैं, और उनका पेट कितना वो तकलीफदायक है, पच नहीं रहा, अग्निमंद है पूरा, भूख ही नहीं लग रहा है तब भी खा रहे हैं। हाँ बोलिए। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया ना, केस टेकिंग अच्छा, के बारे में ठीक मैं जान नहीं पाया। जी। ठीक है सर। हाँ ठीक है, किसी को कुछ कहना है उनके केस में? सर, उनको मेरे हिसाब से एक बार यूएसजी करवा ले क्या, अल्ट्रासाउंड एक, मतलब। हाँ मैं वही, मुझे लग रहा है कि यूएसजी में पानी जमा है कि नहीं, वो हाँ असाइटिस की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसे फील हो रहा है। हाँ, और एक बार वो कर लेंगे तो क्लिनिकल इनका, और मतलब ज्यादा कोरिलेट कर हाँ, पाएंगे। और मुझे ये कहना है कि मैं आपको केस पेपर देता हूँ ग्रुप में, आप ना जी क्या करिए कि केस टेकिंग, मतलब ये केस पेपर भरवा के बोलिए, क्योंकि ये क्या खाते हैं पीते हैं, पूर्व व्याधि वृत्त क्या है, ज्वर से शुरू हुआ क्या हुआ, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा केस जी सर। टेकिंग करिए। अभी वो जी इतना परेशान है कि बैठ भी नहीं पा रहे, खड़े रह रहे हैं। हमें केस टेकिंग जी की, सर। ज्वर हुआ था क्या, ये हुआ हाँ क्यों, 2 साल हम्म। पहले कैसे थे, 1 साल पहले कैसे थे, क्या खाते थे, स्ट्रेस में थे क्या, लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेजेडी हो गया क्या, पारिवारिक लाइफ कैसा है, सोशल लाइफ कैसा है, ऐसे ये सब डिटेल में चाहिए हमें। आप चिकित्सक जी हैं सर। तो टिक 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 करिए, सब डिटेल में जानिए इनको। जी सर, जी सर, ठीक है सर। यूएसजी के साथ एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट किए तो। हाँ हाँ, जी सर, एलएफटी भी और करवा लेंगे। हमें ये भी पता चलेगा कि सच में ये जलोदर का शुरुआत है क्या, या वातोदर है, पित्तोदर है, श्लेष्मोदर है, ये है क्या, फिर हमें और अच्छे से जी समझेगा। जी सर, जी सर। और तब तक लंघन पे रख दीजिए, अगर जलोदर हाँ का शुरुआत हो गया होगा, हम्म। अजातोदका अवस्था, जातोदका अवस्था, ये जो आपने पढ़ा है, तो उस हिसाब से हम जी दूध पे रखना है कि यूज पे रखना है, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। जी सर। जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सर। हाँ आपने, बीना मैडम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया कि यूएसजी करा के एलएफटी करना चाहिए, बहुत अच्छा बताया बीना मैडम। बीना मैडम, आप फराल में क्या क्या बना रही हैं? शंकर पाड़े बना रही हैं, और क्या क्या बना रही हैं बनाइए बताइए। सर, शंकरपाळी बनाइए, सेव बनाइए, और अच्छा आज चकली बनाई। अभी अच्छा कल चिवड़ा बनाऊंगी, बाद में बूंदी के लड्डू बनाऊंगी। अच्छा, तो आपको बेसन लड्डू पसंद है ना ज्यादा? हाँ, विप्रम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को हर तीखा पसंद होता है, हर चीज पसंद। हमारे यहाँ पे भी भेज दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। सर, मैं गई और हाँ, हम लोग के मिथिला में तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको दही चूड़ा बहुत पसंद होता है सर। हाँ, तो वो क्या है, प्यार में जो भी मिल जाए वो सबसे श्रेष्ठ होता है, अमृत समान होता है। ठीक है। सर और उड़ीसा में भी सर ब्राह्मण लोग भी ज्यादा भी दही और चूड़ा भी खाते हैं। दही चूड़ा, दही और क्या? हाँ दही सर, और क्या? दही चूड़ा होता है ना, और पोहा, चूड़ा। पोहा पोहा जो कच्चा वाला होता है, दही के साथ खाते हैं पोहा। दही पोहा। हाँ, उसमें साखर डालते हैं या गुड़ डाल के वो खाते हैं।
अच्छा, उड़ीसा में, सर बिहार में, बंगाल में। हाँ मगर दही और गुड़ तो विरुद्धासन हो गया ना। नहीं, वहां पे कैसे फेस्टिवल में वो लोग खाते हैं, पारंपरिक वो है ना, चावल से बनते हैं। फेस्टिवल में रोज नहीं खाना है, रोज रोज का नहीं है, फेस्टिवल में। सर नहीं सर, उड़ीसा में भी बेसन का लाडू हमारे बिहार बहुत में तो अच्छा बनता है। सर, मिथिला में तो बहुत लोग रोज ही खाते हैं, सुबह का नाश्ता उनका दही चूड़ा ही होता है। हाँ तो वहां कैसे ठंडी है तो अग्नि अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो अग्नि प्रदीप्त रहती है तो वो पचा लेते हैं। वही महाराष्ट्र में खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। जी और सर। पहले तो बंगाल हो गया, फिर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, एक ही होता था ना, मगध राज्य। जी सर। पर सेम ही है ज्यादातर। हम्म। हाँ, हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ कहेगा? सर दही दही और गुड़ विरुद्धाहार है। विरुद्ध है, लेकिन ये फेस्टिवल में खाते हैं कभी कभी। अगर अग्नि अच्छा है तो हर चीज एक साथ में हो जाता है। अग्नि सबसे प्रबल रहना चाहिए। सर यहाँ थोड़ा ऐसा कहीं कहीं भी नियम है कि बाहर जाते हैं ना तो सुकन में घी दही और गुड़ खा के जाते हैं, तो इससे वायु वो तो प्रकोप नहीं होता। वो मंगलदायक होता है। स्वस्ति वचन या दही गुड़ खा के परीक्षा देने जाओ, मन पे वो काम करता है, माइंड को एकदम ठंडा रखता है। जी मन जी पे काम सर। करता है, शुभ रहता है, मंगलदायक होता है। सर हमारे यहाँ चंपारण में दही चिवड़ा चीनी और हाँ साथ में सब्जी भी खाते हैं, या फिर हरी मिर्च और नमक खाते हैं। वो ठीक है, वो विरुद्ध है, दूध के साथ नहीं होना चाहिए, दही के साथ जी, चलता है। और कई ये सारे सर होटल भी हैं और लोग सुबह का नाश्ता अक्सर लोगों का यही होता है, इसको शुद्ध कहा जाता है। अच्छा, बहुत चूड़ा बढ़िया। क्या होता है? चूड़ा पोहा मतलब पोहा। पोहा होता है ना, सूखा पोहा, कच्चा वाला हाँ, पोहा। कच्चा पोहा को चूड़ा बोलते हैं बिहार में सर। ये लोग दही चूड़ा तो फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है सर। मैं भी पहले बहुत खाता था, लेकिन नागपुर में आके मतलब नहीं खाते हैं। जी हाँ। और आपके उधर तो मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया ना बीजेपी ने। जी सर, जी शालीनगर से दिया है सर। हाँ तो आपको क्या लगता है, जीतने के चांसेस हैं उनको ना? हाँ फैन हाँ, फॉलोइंग। जीतेगी सर। हाँ, फैन फॉलोइंग भी है, प्लस शालीनगर सीट जो है ना, मतलब बीजेपी का पारंपरिक सीट रहा है। अच्छा, क्या वहाँ ब्राह्मण बहुत है सर, और तो तो अच्छा वो खासा है क्या तो। अलीगढ़ मिथिला प्रदेश में आता है, मिथिलांचल में? हाँ, दरभंगा जिला में पड़ता है सर वहाँ। तो मुझे ये जानना है कि वो 25 ईयर्स की सिंगर है, तो वो हाँ क्या सर, विकास करेगी, उसको क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगी केवल? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस उनको क्या है ना, एक फैन फॉलोइंग को वोट में कन्वर्ट करना था। यही तो राजनीति है सर, हाँ इसीलिए दे दिया है। हालांकि इससे पहले भी वहां पे बीजेपी ही का ही सीट था। एक यादव हाँ जी थे, मिश्रीलाल यादव जी, वो जीते हाँ। हुए थे, लेकिन उनका टिकट काट के इनको दिया गया है, मैथिली ठाकुर को। अच्छा, और वो चिराग पासवान जी को ज्यादा सीट मिला है ना? और 29 सीट मिला है उसको सर, 29 सीट। तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है ना, उनको सपोर्ट मिलता है, अच्छे भी है, प्यार से बात करते हैं सबसे, उनका मतलब हाँ भाषा करते। बहुत अच्छा रहता है। हाँ हाँ, अच्छे रहता है सर, लेकिन अब देखिए जीतता है। 29 को सीट मिला है तो जीतेगा, जीते इसे सीट, हाँ विनिंग सीट ही लेगा वो तो। लगभग 29 को में लिया है तो 15-16 को तो जीत ही जाएगा वो, 15 हाँ। को। अरविंद सर, हाँ जी जो बोलिए। जो लोगों ने शक्कर छोड़ दिया है खाने का, वाइट शुगर, तो वो ऑर्गेनिक गुड़ खा सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोगों को दूध में मीठा मिलाने का आदत है, तो शहद हर किसी के पास में अच्छा शहद नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक गुड़ मिला के अगर वो ले रहे तो क्या बोलना चाहिए उनको, हाँ कि नहीं? आयुर्वेद के हिसाब से नया गुड़ नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना गुड़ तो अच्छा नहीं, होता है। पुरान पुरान ही और ऑर्गेनिक ही। फिर नया गुड़ तो फाड़ देता है सर, आपको नया गुड़ पहचानना है ना, और रिफाइंड मतलब जो केमिकलाइज्ड है, आप उसको दूध में डालोगे तो यू विल सी कि देयर आर डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑर्गेनिक का करते तो मीठा नहीं बनता है वो। मैं चेक करती हूँ कि जब भी कोई बोलता है कि नहीं, हम गुड़ और खाएंगे। और क्या है ना कि पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले के जमाने में, जो ये अभी मुनमुन जी बोल रहे हैं ना, उस क्षेत्र में गुड़ बनाते टाइम उसमें काली मिर्च और सूंठ डालते थे, तो वो दीपन पाचन करता था, बहुत अच्छा गुड़ बनता था, मीठा गुड़ और पुराना गुड़ अच्छा गुड़ बनता था। काली मिर्च जरूर होता था उसमें, काली मिर्च का पाउडर इसे डालते थे गुड़ बनाते टाइम। सर अभी
हाँ। आज वियतनाम की कुछ कंट्रीज से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस था सर। वहां पे मॉडर्न के ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जरी करते हैं वो होलिस्टिक साइंस में बिलीव करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट के वक्त में हमारे सारे जो भी, देखिए उनको ये रसबीरी पे बात नहीं मालूम, उनको इतना ही मालूम है कि अगर मिरी के साथ में नींबू लिया जाए तो वो पेट के लिए अच्छा रहता है। सुबह जो भी है ये लेना चाहिए, आंवला और ब्लैक पेपर उसको इतना पीछे। लेकिन क्यों ज्यादा, उसका कोई भी रीजन है। अभी ऑनलाइन है तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते ना, जब प्रेजेंटेशन होगा तो बोलेंगे। लेकिन नाउ द अवेयरनेस हैज इंक्रीज सो मच, सिर्फ इसका साइंटिफिक वे में आपको प्रेजेंट करके आना चाहिए। सर्जन है सर, बड़े बड़े सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है जो ऑपरेशन करते तो हैं, वो क्या और वो मानते हैं? बताते हैं। एपेटाइजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? वो क्यों काम नहीं, करते एक्चुअली उनकी उनकी बड़ी मजाकिया लैंग्वेज है। मतलब मैंने ये बोला, मेटालिक डस्ट पे बात चल रहा था तो मैंने बोला कि मेटालिक डस्ट अगर ये सारा चीज आप बोल रहे कि जो हर्बल टी है वो ज्यादा खाने की वजह से लिवर फेलियर में गया। फिर मैंने टॉकमेलाजाइड और ये सारी चीजें निकाली कि भाई कोविड के वक्त में ये जो रेडस्मी है वो तो इट वाज अ ट्रायल ड्रग, तो उसमें किडनी लिवर छोड़िए पूरी जिंदगी खराब होगी। वंस द केमिकल इज इनसाइड एंड यू आर एक्सपोज्ड टू दोस केमिकल, दे कैन नॉट बी लेफ्ट बाय द बॉडी। तो फिर ऐसे इसमें क्या होगा इन कंपैरिजन विद मेटालिक डस्ट, इन कंपैरिजन विद जो आप बोल रहे हैं कि लोगों ने काढ़ा बताया लेकिन उसका क्वांटिटी नहीं बताया, एंड पोस्ट कोविड उसके बाद में वो हेवी लिवर एंड लिवर फेलियर एंड पता नहीं बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशन बोल रहे थे। अभी मेरे पास भी सारे प्रूफ है, लेकिन ऑनलाइन अपनी थोड़ी संभाषा है सर। 7 कंट्रीज के स्पीकर्स थे, मैंने जस्ट इतना ही बोला, wherever we'll be meeting in Vietnam, kindly sit in front of me. Otherwise, get a chance, give me a chance to explain it. Ayurveda is very different. It works on very different principles. Please don't correlate by, मतलब अनुमान से जो लगा रहे हैं ना, होलिस्टिक साइंस मतलब ये दिया जाए वो दिया जाए, बट दे रिस्पेक्ट आयुर्वेदा सर, दे रिस्पेक्ट आयुर्वेदा। वी गॉट ट्रांसलेटर आल्सो, तो अच्छा होगा सर। हैं? तो आप अभी इंडिया में है कि वियतनाम में है? अरे सर अभी तो ऑनलाइन 30 का है मेरा फ्लाइट सर, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, 30 को है दिवाली के बाद। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। आप थैंक यू एक सर। स्टूडेंट भी हैं, सत्यम झा जी, वो पोद्दार कॉलेज से। हाँ सर, ये सर एक्चुअली मेरे पोदार के स्टूडेंट है। नाउ ही इज इनटू सेकंड लास्ट प्रॉप राइटिंग या थर्ड ईयर में होंगे। इनको सर एक्चुअली स्पार्क में ये लेना है। स्पार्क आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, मैं काफी स्टूडेंट्स को स्पार्क रिसर्च के लिए प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेरी कारकिर्दी मुझे नहीं मालूम कब तक चलेगी, लेकिन आगे चलते रहना चाहिए रिसर्च। तो उनको ये साइंटिफिक अप्रोच के लिए जो टॉपिक्स है वो आयुर्वेद कितना इससे, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। और उनको बोला है मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए, धीरे धीरे करके रजिस्टर भी करेंगे। सत्यम आप है क्या? सत्यम अभी नहीं है, लेकिन वो आते हैं। हाँ हाँ, उनको जब क्लिनिक वगैरह नहीं रहते तो मैंने एक्चुअली काफी जन का कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो कुछ अभी लोगों को मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप अभी पोद्दार में हैं कि नहीं है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। पोद्दार सर में आप? मैं पोदार में भी हूँ, वहां पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखाती हूँ, क्योंकि मैं डेप्यूटेड हूँ गवर्नमेंट का फर्स्ट, महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट का नेचुरोपैथी योगा का कॉलेज है। द नेम इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी उत्तूर। उत्तूर इज ऑन द बेलगांव बॉर्डर एंड महाराष्ट्र बॉर्डर। तो मैं वहां पे डेप्यूटेड हूँ। तो जब मैं पोदार में रहती हूँ तो इधर का कॉलेज में ऑनलाइन करती हूँ डिसेक्शंस वगैरह, और जब मैं अभी उत्तूर में हूँ तो आई डू माई ड्यूटीज ऑफ पोदार ऑनलाइन। तो मैं दोनों भी कॉलेज में हूँ, एक जगह पे परमानेंटली डिप्यूटेड हूँ, मतलब अपॉइंटेड हूँ, और डिप्यूटेशन में आई बीन गिवन 2 बैचेस ऑफ जीवाईएनसी उत्तूर। तो आपको डबल डबल सैलरी मिलता होगा, 2 कॉलेजेस में पढ़ाती है। सॉरी टू से सर, मुझे कोई सैलरी नहीं, मेरा खर्चा डबल हो गया है। मेरा मुंबई का फ्लैट का 30,000 जा रहा है यहाँ पे अलग। लेकिन हाँ, बिकॉज मेरा रिसर्च ये ऑलरेडी टॉपिक रहा है, और आपको भी मालूम है माइंड हीलिंग योगा नेचुरोपैथी ये सारा चीज में, तो इसको साइंटिफिक वे में रिसर्च में ढालने के लिए मुझे समय मिल गया। मुझे पगार डबल नहीं है सर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल को यूटिलाइज करता है। सो तो जस्ट आप कैसे करती हैं? मतलब आप मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, 3 जगह मैं कैसे कल करती रात हैं? को निकलूंगी सर, तो कल रात को निकलूंगी तो मेरा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का पीपीटी अभी सब एब्स्ट्रैक्ट मेरा एक्सेप्ट हो गया है और प्रेजेंट होने के लिए, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर में लिया है तो मेरी ऑनलाइन मीटिंग चलती। कल पुणे आऊंगी, 3 दिन पुणे रहूंगी, फिर 1 दिन मुंबई जाके रिपोर्ट कुछ करूंगी ऐसे फिर। रसायन या टॉनिक भी खाती हैं? मतलब इतनी स्ट्रांग कैसे है कि 3 सिटी में आप काम कर रही हैं? 3 सिटी, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे, कैसे? मतलब इतना ट्रैवलिंग करके भी इतनी स्ट्रांग कैसे हैं आप?
और क्रिकेट भी नहीं खेलती सर, हैं। बहुत तकलीफ होती है सर, घर वाले तो बिल्कुल खुश नहीं होते। यस, आई डू मैनेज इट सर। हाँ, आयुर्वेद रसायन लेना पड़ता है सर, सबसे मेन मेडिटेशन करना पड़ता है मुझे, क्योंकि यंगस्टर बच्चे 19 साल के भी हैंडल करने हैं, और सत्यम वगैरह जैसे जो अभी पास आउट होंगे उनको अगर मैं स्पार्क में इन्वॉल्व कर दूं, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, प्लस उसमें मेरे दिल्ली के भी, लखनऊ के भी और मुंबई के भी, बहुत डिफिकल्ट होता है सर, क्योंकि बस आई डू मैनेज बिकॉज आई लव और आयुर्वेदा। और आप क्या खाती हैं कि आप हमेशा फ्रेश रहती हैं, कभी ऐसे थकती नहीं है, कभी आपको नहीं नींद में नहीं एक देखा, जम्हाई में नहीं देखा, इतनी एक्टिव कैसे हैं, क्या खाती हैं आप? नहीं सर, मैं एक रुकता हूँ, शाम को फ्रूट्स खाती हूँ और बाकी कुछ नहीं, जनरल वेजिटेरियन डाइट। उल्टा कोई होटल वोटल का या अच्छा खाना नहीं मिलता यहाँ पे, बहुत डिस्टर्ब एरिया यहाँ पे, छोटा सा गांव है, तो बट हाँ क्या आप मैं खुद खाना बनाती हैं कि बनवाती हैं, मतलब नहीं क्या? सर, टाइम नहीं मिलता, नहीं टाइम मिलता है सर मुझे। मैं सुबह मिल्क लेती हूँ और उसके हल्दी का मिल्क लेती हूँ, हल्दी मिल्क, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट एंड लंच ब्रंच, इसमें से जो अवेलेबल हो जाए, मेस है मेरा, तो भाकरी सब्जी या फुल्का सब्जी ऐसे कुछ है तो आपका आई डोंट ईट अग्नि वाइट। कैसा है, मतलब अभी दोष और अग्नि कैसे हैं आपके? टचवुड सर, एज 48 है लेकिन अग्नि मेरा 25-30s वाला ही है। लेकिन मैं शाम को खाना नहीं खाती हूँ, आई ईट फ्रूट्स 6 के 6:30 के पहले अगर मिल जाए तो ही डाइट, 7 के बाद में मैं खाना नहीं खाती हूँ, बस इतना और ही मैं संभालती मिल्क मिल्क भी लेती हैं? मिल्क? हूँ। सुबह लेती हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला मिलता है ना, तो कम से कम हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क एंड हल्दी दूध, ये मेरा अच्छा, इंटेक आप रहता अपना है। दिनचर्या बताएंगी, सब लोगों को सीखने को मिलेगा। आप नहीं कितना सर, बजे मेरी सोती हैं? दिनचर्या बहुत खराब है सर, अभी बिल्कुल मत पूछिए, 13 घंटे 15 घंटे मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, अभी भी मैं एक जगह पे कंसल्टिंग कर रही हूँ, और आपसे मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे संभाषा कल से मुझे वो अम्लपित्त और इसका बताना था, लेकिन टाइम नहीं मिला, और कल फिर जर्नी में रहूंगी तो ओवरनाइट जर्नी रहेगा, उसमें मैं वियतनाम का आप कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर कल रही हूँ। कल बता दीजिएगा आप वो चीज। कल सर मैं 7-9 के दरमियान इन व्हीकल हाँ, रहूंगी, तो बस में पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, बट आपका मैं, स्वागत है, आपको जब बताना है तब बताइए। बस यस आपसे सर। एक और क्वेश्चन पूछना है कि आप इतना बिजी हैं, इतने कॉलेजेस में करती हैं, पेशेंट भी देखते हैं, तो आप क्रिकेट कब खेलती हैं, ये बता दीजिए बस। सैटरडे संडे सर, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। ये बार में भी तो आगे मैंने सेकंड रनर लिया ना सर बैडमिंटन का, प्लस मेरे 2 परफॉर्मेंसेस थे। मैंने इंजीनियरिंग के इसमें राउंड अबाउट 11 मैचेस मैंने बैडमिंटन की खेली, और 3 मैंने क्रिकेट की, बॉक्स क्रिकेट की मैचेस मैं सैटरडे संडे खेलती हूँ सर, और कितना सिर्फ देर अर्ली खेलती मॉर्निंग खेलती हूँ। 8 से 10 के बीच में मैच रहा तो, नहीं तो फिर शाम को नाइट मैचेस। दिन में तो प्रैक्टिस रहता है ना सर, पेशेंट रहते हैं और सीरियस पेशेंट रहते हैं, इससे मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाती हूँ, तो विदाउट प्रैक्टिस सीधा मैचेस में अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। देखो, जॉब छोड़ दूंगी तब आ जाऊंगी फिर। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप कितनी एक्टिव है, मतलब क्रिकेट भी खेलती हैं, इतना सब कुछ कितना मतलब मैनेज करती हैं आप, और कितनी बहादुर है आप, ऐसे मतलब बहादुरी का मतलब सच में बहुत बहादुर है आप। नहीं सर, इट्स ग्रेस ऑफ गॉड, यहाँ पे जितने भी धुरंधर लोग हैं आयुर्वेद के, इतने अच्छे प्रवर्तक हैं, और मेन मुनमुन जी जैसे, आप सर जो स्टूडेंट्स को, जो यहाँ के न्यू, मतलब कुछ लोग मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, लेकिन उनको जो आप दिशा दे रहे हैं सर, इतना डिवोशन इतना डेडिकेशन हम नहीं दे पाते, हम बहुत हार्डकोर प्रैक्टिशनर। आप मुझे केस बोल दीजिए, मैं दिन, मेरी 3 केसेस मैंने वेटिंग पे लगाई, अभी 10:30 बजे मेरा कंसल्टेशन होगा, कल 1:30 बजे सोई थी, आज फिर से 1:30 बजेगा, लेकिन आई लाइक टू लिसन ऑल द पीपल, उनकी केसेस, उनको आप किस मतलब नया कुछ एंगल मिल जाता है, जैसे परसों आपने जो एक कल्प बताया उसको मैंने कभी यूज नहीं किया है, फिर वीना मैडम वगैरह जैसे, मतलब आप जितना किसी का एक ऑब्जर्वेशन करके करते हो तो आपकी प्रैक्टिस एनहांस ही होती है, एंड आई लव दोस थिंग्स, बिकॉज मेरे पास में मेरा एस्पेक्ट यही है कि अभी प्रैक्टिस बहुत हो गई, लेकिन एविडेंस बेस्ड साइंस कैसे सामने आयुर्वेद को प्रेजेंट करे, सो जस्ट फोकस ऑन केस सीरीज, फोकस ऑन केस, मतलब पहला टारगेट ये करो कि आयुर्वेद शुरू कर दो, दूसरा टारगेट ये रखो कि जो भी केसेस है आपके वो डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट करके उस पे, वो भले ही आपने वात पित्त कफ पे ट्रीटमेंट दिया है या हिंगवाष्टक दिया है, दाढ़ी मास्टक दिया है, कुछ नहीं, वहां पे संप्राप्ति कैसे भंग हुआ है उसका एक एरो चार्ट बना के रख दो, कि भाई 2 दिन में सामता चली गई, 7 दिन के लंगर में अग्निदीपन हुआ, अग्निदीपन के बाद में रस पाचन किया, रस पाचन के बाद में मेद पाचन किया, ये सीक्वेंस अपना लिख के रखो, तो आपको ये ध्यान में आ जाता है कि यू कैन डील एनी स्टेज एनी केस
द्रव्यों पे, रस औषधियों पे, क्रिटिकल केसेस या डिसीज फ्री हम लाइफ नहीं दे सकते, लेकिन आपका कितना नॉलेज संप्राप्ति के प्रति है, हेतु के प्रति है, और आप संप्राप्ति भंग कैसे करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि बस रिपोर्ट सामने हो जाने के बाद में दवाइयां कुछ बता देंगे, दैट इज नॉट आवर प्रैक्टिस। वी डोंट यूज सिम्प्टोमेटिकली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये होती है कि आप खुद दो, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो शलंग पानी दिया है वो भी दीपन पाचन करता है, वो भी रस का प्रीणन कार्य करता है, उसी के साथ में रक्त का जो हमारा पित्त का रेचन है वो भी अच्छे से करता है। लेकिन ये जब आप उस वेवलेंथ में आके उस स्टेज पे देते हो, स्टडी करके लिखते हो और उसके ऊपर फिर से अवलोकन करते हो, तो बहुत अच्छा रिसर्च तैयार होता है। हर एक अपनी केस को डॉक्यूमेंट करिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप सबसे कनेक्ट हो जाती हैं, सब लोग आपसे जुड़ जाते हैं। आप में ममता भी है, करुणा भी है, वात्सल्य भी है, और आप इतनी बहादुर भी हैं। आपसे सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं, इतना मजा आता है आपसे बात करने में। नहीं सर, मैं आपकी तरह टाइम नहीं दे पाती हूँ, और सबको मतलब सब लोग इतने जिज्ञासु, इतना पढ़ाकू। अंजना मैम की आवाज सुन ली तो मुझे पिछले वो 5 साल, मतलब आज 10 साल से जुड़े हैं ना सर। हम आयुष दर्पण में थे पहले, फिर बाद में आपकी मधु माधव निदान, और तो मैं तो मुझे ऐसा लगता है सब में इनसिंसियर मैं ही हूँ, मैं बीच में ही जुड़ जाती थी। लेकिन बहुत मजा आता है आपके साथ में पढ़ने में, आपके साथ में सीखने में। जी। आपसे और मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं। मुनमुन जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। बोलिए मुनमुन जी। जी प्रणाम मैम। वो डॉक्यूमेंट वाला बोले मैम, डॉक्यूमेंटेशन मतलब अच्छे तरीका से किस प्रकार से करें मैम, उसके बारे में थोड़ा और आइडिया दीजिए मैम। सर अच्छे तरीके से, मतलब आपका जो फॉलोअप शीट है, अभी इसके पहले मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मैंने सिर्फ स्टोर करके रखा, एक एक कॉपीज लिए अपने पास में रखी। मैं सॉफ्ट डाटा में इतना ये नहीं, मेरे पास में चले स्टाफ है। मैं बता दूंगा ये आपको एमडी में पीएचडी में बताया गया। मैं उसका सिस्टम बताऊंगा आपको, जी वेबसाइट सर। बताऊंगा, जी सिस्टमेटिकली क्या करें कैसे करें मैं बताऊंगा। जी सर। ठीक है तो सर आप प्लस बोलिए। एक शॉर्टकट में ना, आपका जो भी पेशेंट का रिजल्ट आता है उसको डॉक्यूमेंट करिए डेट वाइज। मतलब एक तरफ है आपका लेफ्ट साइड में बीएसएल फास्टिंग आरबीसी ये हो, और अपर की साइड में जो भी चेंजेस आते हैं उसको डॉक्यूमेंट करो, उसके सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अपने पास में रखो। और पेशेंट का केस पेपर, इसको हार्ड कॉपी भी रखो एंड सॉफ्ट कॉपी, जब तक आप सॉफ्टवेयर साबी नहीं हो जाते। और फिर इसको इसके बाद में हम बात करेंगे, सर भी बताएंगे ना आपको। हाँ, और ना मैंने ग्रुप में डाला हुआ है केस पेपर का, वो आप देखिए, जी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जी सर, उसका मैं प्रिंट आउट निकाला हूँ, 100 कॉपी निकाला हूँ सर, उसका भरता भी हूँ मैं। हाँ, जी और सर। मैंने आपको एक टारगेट दिया है, 15 महीना में 1 लाख पेशेंट करना है आपको, 15 महीना में। ये और बहुत मुनमुन ज्यादा भी नहीं हो कर सकते हैं, आप बहादुर हैं, आप कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। जी सर। जी सर। वो जो कैंप वगैरह लेंगे डिग्री वगैरह पूरा होने के बाद, मतलब मास लेवल पर कैंप वगैरह लेंगे सर, कि मुझे कैंप वगैरह लेने में बहुत मन लगता है, वो रुचि भी है सर सोशल वर्क में। आप तो उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेके प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कैंप वैम्प का तो आपको मिल जाएगा कॉलेज इसके, लेकिन आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आपका संकलन बहुत अच्छा है, पेशेंट से आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है बहुत जल्दी मिल रहा है। हमें ये डिस्कशंस और ये प्रैक्टिस के 25 साल तक नहीं मिले थे, इसलिए यू आर एट अ वेरी राइट प्लेस। मुझे आपको मैंने एक योगा का वीडियो भेजा था, वो आपके पेशेंट से करवाया आपने, इट गिव्स वेरी गुड। हाँ जी मैम। वो जी मैम। क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचनिंग बहुत अच्छे से कराता है, और एंकल जॉइंट। और जब आप इन सारी चीजों को, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, रक्त प्रसादन भी अच्छा होता है, और नए नए मैक्रोफेजेस अगर वहां पे आ जाते हैं, लैक्टिल्स अगर खुलने लगते हैं, तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह दूर होकर साइनल फ्लूइड भी अच्छे से तैयार होता है। तो आम की संप्राप्ति जब आपकी खत्म हो जाती है और जब पेशेंट मूव करता है, तो उसको 100% बोलिए कि आप ये आसन करिए। तो नी एंड एंकल एंड सारी चीजों के बहुत अच्छे हैं। ओके जी मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। आज आपसे सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद, प्रणाम। अब हम कल मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हम सुबह 7 बजे मिलेंगे चरक के सेशन में। थैंक यू।